दोस्तों ये 6 काम रोज करिए। अगर ये 6 काम आप रोज करते हैं तो आपके किडनी में पथरी कभी नहीं होगी, आपके प्रोस्टेट में पथरी कभी नहीं होगी। अगर किडनी और प्रोस्टेट में पथरी है तो पथरी दोस्तों आपके शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो 6 काम हैं अगर आप रोज कर रहे हैं तो आप स्वस्थ और निरोग भी बने रहेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 6 काम कौन से हैं जिन्हें आपको रोज करना है। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं किडनी हमारे शरीर के नाजुक अंगों में से एक है। किडनी की पथरी दोस्तों वैसे तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी मौजूदगी से होने वाला दर्द बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों किडनी में पथरी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल का अधिक सेवन, शरीर में पानी की कमी इत्यादि। यदि एक बार किडनी की पथरी हो चुकी हो तो ऐसे दोस्तों नहीं कह सकते हैं कि दूसरी बार नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी आदत हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपना करके दोबारा हमारे किडनी में पथरी बनने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 काम आप रोज करिए, आप किडनी की पथरी से भी दूर रहेंगे। और अगर आपकी किडनी में पथरी है तो दोस्तों उसे निकालने में भी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो 6 काम कौन से हैं जिन्हें आपको रोज करना है। इसके पहले मित्रों से एक निवेदन है, मित्रों ये जानकारी लेने के बाद अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इस बीमारी से छुटकारा मिल सके और इस बीमारी से वो भी दूर रहें। तो दोस्तों जो पहला काम आपको करना है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जितनी भी आपके घर की चीजें हों वही खाइए, बाहर की तली भुनी चीजों का सेवन मत करिए। दोस्तों मार्केट में जितनी भी चीजें आज बिक रही हैं, चाहे वो पैकेट बंद चीजें हों, चाहे वो खुली चीजें हों, दोस्तों सब लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मिलावट कर रहे हैं। और जो बाहर की चीजें होती हैं जैसे बिस्किट हो गया, टोस्ट हो गया, मोमोज हो गया, ब्रेड हो गया, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडे में इन्हें छाना जाता है। दोस्तों ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम दोस्तों जहर कह सकते हैं। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन सारी चीज़ों का सेवन करते तो कहाँ पे जाता है? हमारे पेट में जाता है। पेट उसको नहीं पचा पाता है तो दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी होती है और फिर उसका जो वेस्ट पदार्थ है हमारे आंतों पे एक लेयर बनती जाती है, किडनी में एक लेयर बनती जाती है। धीरे धीरे चलकर दोस्तों किडनी में पथरी, किडनी का फेल होना, किडनी में सूजन, हमारे लिवर सिरोसिस, गैस एस्ट्राइटिस, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ये सारी चीज़ें यही जड़ है। तो दोस्तों आपको इन्हें छोड़ना होगा। घर की बनी हुई चीज़ें खाइए, तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का सेवन करिए। अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। और दोस्तों शराब को कभी देखना भी मत, छूने की बात ही छोड़ दीजिए, उसकी तरफ कभी देखना ही नहीं। शराब हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसे आप अपने डेली रूटीन में अपनाइए। और दोस्तों कुछ योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। इससे आपके हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और चिंता डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो दोस्तों सभी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो 6 काम कौन से हैं जिन्हें आपको अपने डेली रूटीन में करना है। दोस्तों सबसे पहली बात तो जान लीजिए आपको खट्टे फलों का सेवन करना है। खट्टे फलों के सेवन से दोस्तों किडनी की पथरी दोबारा से नहीं होती है। जिन लोगों को किडनी की पथरी होती है उनमें से अधिकांश मरीजों में साइट्रिक एसिड की कमी पाई जाती है।
इसीलिए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों बेहद ज़रूरी है कि आप संतरा, नींबू आदि के जूस का नियमित रूप से सेवन करें, जो आपके बजट में हो। तो दोस्तों ये बड़ा सस्ता होता है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं संतरा का सेवन कैसे करें, नींबू को कितनी मात्रा में लें। दोस्तों जब भी संतरे का सीजन हो, संतरे के सीजन यानी मौसम के हिसाब से हमें 2 से 250 ग्राम संतरा डेली लेना चाहिए। बस इसे लेने के तरीके जान लीजिए। जब भी संतरे का प्रयोग करना दोस्तों, इसे दिन में करना, रात में मत करना। और दोस्तों संतरा खाने के घंटे पहले या संतरा खाने के 2 घंटे बाद तक ना तो खाना खाना है, ना तो पानी पीना है, कुछ भी नहीं खाना। ये है खाने का सही तरीका। दूसरा दोस्तों, नींबू का जब आप प्रयोग करना, एक दिन में 1 नींबू का सेवन करना। और 1 नींबू जो लेना इसे दिन भर में 2 बार लेना। दोस्तों किसी किसी को गले में खराश हो जाती है, लोग कहते हैं हमें जुकाम हो जाता है, तो ऐसे लेने का तरीका गलत है। तो इसको सही तरीका क्या है दोस्तों, 1 गिलास गुनगुना पानी करिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ के 1 बार पी लीजिए। इसी तरह से आधा नींबू दूसरी बार, 2 बार दिन भर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना, नींबू पानी जब भी बनाना दोस्तों, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बनाना, किसी और बर्तन में मत घोलना। क्योंकि इसमें एक प्रकार का ऐसा एसिड पाया जाता है जो किसी और बर्तन में जब आप घोलते हैं, उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। तो भूल कर भी किसी और बर्तन में नींबू पानी बना के मत पीना। और दूसरी आदत है दोस्तों, सही मात्रा में पानी का सेवन करना। दोस्तों अक्सर लोग कम पानी पीते हैं, कहते हैं हमें प्यास नहीं लगी, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। दोस्तों गर्मी में तो 2 से 2.5 लीटर से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो उस समय तो हम पी लेते हैं। लेकिन बारिश में और दोस्तों ठंडी में हम पानी कम पीते हैं। तो इसलिए पानी की मात्रा को बराबर बना के रखना होगा। पानी ही हमारी किडनी की साफ सफाई का काम करता है। तो दोस्तों 8 से 10 गिलास पानी आप रोज पीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो ये 10 से 12 गिलास हो सकते हैं, ज़्यादा हो जाए कम ना होने पाए, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। हाँ कभी कभी किसी बीमारी में कम पानी पीने की सलाह दी जाती है, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों आपको पानी की मात्रा बराबर बना के रखना होगा। अगली आदत है दोस्तों, आपको नमक कम खाना है। यदि आपको अपने खाने में ऊपर से नमक डालने की आदत है दोस्तों, नमक को ऐसे ऊपर से डाल के मत खाइए, कम से कम नमक आप प्रयोग करिए। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना नमक लेना चाहिए, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें 2 ग्राम से 2.5 ग्राम नमक ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक पूरा दिन भर में जो कुछ भी आप खा रहे हैं, आप ऐसा मेजरमेंट करिए कि इससे ज़्यादा नमक ना होने पाए। और प्रयास करिए दोस्तों आप सीधा नमक का प्रयोग करिए, ये जो सफ़ेद नमक है इसका प्रयोग आप मत करिए। कुछ लोग ऐसे नमक को चाटते हैं, तो ऐसा आप कभी ना करिए। चौथी आदत है दोस्तों, कॉफ़ी का और चाय का सेवन ना करें। यदि आपको थोड़ी थोड़ी देर में कॉफ़ी पीने की आदत है, तो दोस्तों आपको फिर से किडनी की पथरी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए दोस्तों बेहतर होगा आप कॉफ़ी के सेवन को बंद कर दें। कॉफ़ी के सेवन के साथ ही आपको रोज़ अगर आप सोडा पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं या ऐसे पदार्थ पी रहे हैं जिनमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है, तो उन्हें आपको ना कहना होगा। यानी कि चाय, कॉफ़ी, सोडा, इनसे आप दूरी बना लीजिए। ये हमारे स्वास्थ्य को खराब ही करते हैं, फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों अगली आदत जो है, आपको मांसाहार को ना करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि एक बार जो पीड़ा आप भोग चुके हैं वह आपको फिर से ना भोगना पड़े, तो मित्रों आप शाकाहारी हो जाइए। यूरिक एसिड बढ़ने से भी किडनी की पथरी हो जाती है। और मांसाहार के सेवन से शरीर में दोस्तों यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यदि एकदम से इसका सेवन बंद ना कर सकते हैं, तो दोस्तों धीरे धीरे करके मांसाहार आदि को अपनी डाइट से अलग कर दीजिए। इसके स्थान पर दोस्तों शाकाहार बन जाइए। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। दोस्तों अगली चीज है, तली भुनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना है, ठंडा पानी पी नहीं लेना है,
फ्रिज का ठंडा कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। दोस्तों, आप रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाइए और ये जो बाहर की चीज़ें हैं इसे अवॉइड करिए, इसे आप छोड़ दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये 6 आदत अपना करके किडनी जैसी खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं और दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।